जय माता दी, जय मां कामाख्या। मंत्र विज्ञान। मंत्र केवल उस तीर की तरह हैं जो स्वयं नहीं चलते, चलाने पड़ते हैं। ऐसे में चलाने वाले की क्षमता और दक्षता पर ही मंत्रों की शक्ति निर्भर करती है। अब किसी को मंत्र तो आता है, परंतु मंत्र चलाते नहीं आता है तो वो किसी काम का नहीं। और मंत्र चलाना सीखने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ता है, जिसको मंत्र चलाने का ज्ञान हो। मंत्रों को मंत्र जाप और साधना के द्वारा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसलिए सभी मंत्र में शक्ति शामिल होती है, क्योंकि मंत्र बोलने से एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तो वो उसे ही शक्ति कहते हैं। आप किसी भी मंत्र को कितना जपते हैं और कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ जपते हैं, उसी से उसकी शक्ति बनती है। और जो मंत्र आप लंबे समय से जपते आ रहे हैं, वह किसी भी तांत्रिक मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली मंत्र बन जाता है, क्योंकि उसमें आपके उस लंबे समय के जप की तरंगे समा चुकी होती है। यानी कि मंत्र जब भी करें तो थोड़ा सा उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए, ताकि तरंगे उत्पन्न हो, कंपन उत्पन्न हो, ऊर्जा उत्पन्न होना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि शाबर मंत्र अति शक्तिशाली होते हैं। तो क्या कभी किसी ने सिर्फ एक बार शाबर मंत्र पढ़कर उसकी शक्ति देखी है? नहीं देखी, और देखे भी है तो उससे काम नहीं बना। तो शाबर मंत्रों को भी अनेक बार पढ़ करके सिद्ध करते रहना पड़ता है। इसी प्रकार से बहुत से लोगों ने केवल राम 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 नाम को जप करके एक मंत्र बना दिया, जिससे उन्हें हर क्षेत्र में अपूर्व सफलता मिलती, सिर्फ राम शब्द से। क्योंकि उस राम शब्द को उनने तन से, मन से, कर्म से, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा राम राम शब्द जप किया है। और केवल राम का नाम ही उनके लिए शक्तिशाली मंत्र बन गया। तो आप कोई भी मंत्र जप करें, उसको बार बार वाइब्रेशन, कंपन्नता के माध्यम से आपको उसमें शक्ति बढ़ाना है, शक्ति जागृत करना है, उसको अपने शरीर के साथ में जोड़ना है, शरीर के साथ में आत्मसात करना है। इसलिए मंत्रों को हमेशा लगातार बोलते रहना चाहिए। आप ये चीज बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि मंत्र हम माला से ही करेंगे, मंत्र हम गोमुखी से ही करेंगे, आसन पे बैठ करके ही करेंगे, पूरब दिशा में होकर के ही करेंगे। तो इससे मंत्रों की सिद्धि नहीं होती है, तो ढोंग धतूरा है। ये काम आसन, गोमुखी, माला, पूरबमुखी, ये सब चीज तो उनके लिए है, विप्रवर लोगों के लिए जो एक निश्चित गणना में जप करते हैं कि हमें तो इतने लाख जप करना है, यजमान के तो हमें गिन के करना पड़ेंगे, तो उनके ऊपर ये नियम लागू होते हैं। परंतु आप स्वयं यदि मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए इन सब किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पहलू यह है कि आपको करना क्या है, यह देखकर सोचा जाता है कि मंत्र कौन सा चुनना है। अब जैसा काम वैसा मंत्र चुनना पड़ता है। षट कर्म के लिए तो तांत्रिक मंत्र ही कामगार होते हैं। षट कर्म का मतलब होता है 6 प्रकार के कर्म करना पड़ते हैं हमें। अब 6 कर्म का मतलब हो गया जो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, इस प्रकार के कर्म करते हैं, उसे षट कर्म कहा जाता है। तो षट कर्म के लिए तो तांत्रिक मंत्र ही कामगर होते हैं। सात्विक मंत्र केवल रक्षा करते हैं, प्रहार नहीं करते हैं। ये भी डिफरेंस है दोनों में,
कि तांत्रिक मंत्र क्या करते हैं और सात्विक मंत्र क्या करते हैं। तो सात्विक मंत्र केवल आपकी रक्षा कर सकते हैं, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये रक्षा करने का काम करेगा, पर ये किसी पर प्रहार नहीं कर सकता है। और तांत्रिक जो है उसे प्रहार करना पड़ता है। हम लक्ष्य को देखकर ही हथियार उठाना चाहिए ऐसा मानते हैं। जैसा लक्ष्य है वैसा तीर उठाना चाहिए। जहां पर सुई का काम हो वहां पर तलवार, और जहां तलवार का काम हो वहां सुई काम नहीं आती है। तो मंत्रों के देवता जो होते हैं या ऋषि मुनि होते हैं, इनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। आप जिस काम के लिए, जो इच्छा के लिए संकल्प करके मंत्र जप करते हैं, उसमें मंत्र के देवता और ऋषि मुनि का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। सभी देवता सभी कार्यों में सफलता नहीं देते। जैसे कि मां सरस्वती है तो वो केवल ज्ञान देगी, दूसरा काम नहीं कर सकती। संगीत में आपको आगे बढ़ा सकती, कला की देवी है, उनके मंत्र का आप तांत्रिक ज्ञान अथवा प्रयोग के लिए नहीं कर सकते। दूसरे देवता रूप भी इसी प्रकार से ध्यान करना पड़ता है कि रुद्र के कौन कौन से अवतार का पूजन करना है, अष्टलक्ष्मी में किस रूप की उपासना करनी है, इन सभी के मंत्र चुने जाते हैं। प्रेतों को पकड़ना है तो कौन सा मंत्र आपको बोलना होगा, जिन जिन्नादों को बोलना है तो किन मंत्रों का प्रयोग करना होगा, नकारात्मक ऊर्जा को हटाना है तो किन मंत्रों का बोलना होगा। हर किसी मंत्र से हर कोई काम नहीं होता है। इसलिए यदि जिसके घर में क्लेश हो, दुख हो, दरिद्रता हो, अस्वस्थता हो, बीमारी आ गई हो, तो उन सबको कुछ विशेष इनके मंत्र होते हैं, इनके देवता होते हैं, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। केवल आप एक ही मंत्र से सब काम नहीं करा सकते, एक देवता से सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रों में उनके स्वरूप का और उनके कार्यों का वर्णन होता है। जैसे कि ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, तो ये तांत्रिक मंत्र बन गया। अब आपको इसकी गहराई में जाएंगे तो ओम तो है ही है, प्रणव, हम शम, ये हम का मतलब क्या, इसको गहराई में आपको जाना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि इसमें हम शब्द की पावर क्यों लगी। तो हम शम नम गम फम सम खम, यानी 7 पावर लगी है इसके अंदर कि भैरव जी क्या काम कर सकते हैं। ये पावर को हमने बोला है तो इससे एक कंपन उत्पन्न होता है, और जब ये कंपन उत्पन्न होता है तो शक्ति जागृत होने लगती है। तो षट कर्म के लिए तांत्रिक मंत्र का ही प्रयोग करना होगा, और हमारी रक्षा करने के लिए हमें सात्विक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, और किसी पर प्रहार करना हो तो तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप शाबर मंत्र का प्रयोग कर रहे हो तो उन्हें भी बार बार लगातार बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह मंत्र विज्ञान काम करता है। तो यदि आपको सर्वप्रथम सरस्वती का ज्ञान चाहिए तो आपको सरस्वती मां की उपासना करना पड़ेगी। ओम ऐं नमः, या नीर हार हार धनसार सुधाकरम भा कल्याणम दा कनक चंबक धाम भूषाम उतुंग पिन जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूते ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। तो ये ज्ञान प्रदान करेगी, संगीत देगी, आर्ट में, कला में आपका रखेगी। यदि आपको धन की आवश्यकता है तो महालक्ष्मी के मंत्रों का प्रयोग करना होगा आपको। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। तो कोई भी यदि आपके पास दरिद्रता ज्यादा है, धन नहीं है, ऋण चढ़ गया है, तो कंटिन्यू साल 2 साल तक एक ही मंत्र लेकर के उसका जप करें, और सप्ताह में एक दिन बैठ करके हवन अवश्य करें। और किस मंत्र का किस सामग्री से हवन किया जाता है यह भी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने उग्र मंत्र लिया है किसी को मारने के लिए, या फिर यह कह सकते हैं हम कि किसी को गिराने के लिए, किसी के ऊपर तीर चलाने के लिए, तो हमें उग्र हवन सामग्री की आवश्यकता होती है उग्र मंत्र के साथ साथ।
और यदि हम पुष्टिकारी मंत्र लेते हैं जिससे हमें सिर्फ रक्षा करनी है, तो उसके लिए अलग हवन सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसा कार्य वैसा मंत्र, वैसे देवता, और वैसे ही उनको हवन सामग्री से होम करना पड़ता है। तो जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो आप ये मत मान करके चलें कि केवल एक मंत्र लेने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्रों का विधान है, अलग अलग देवता हैं और उन सबका स्वरूप भी अलग अलग है, इसलिए मंत्र भी अलग अलग बनाए हैं, सबकी स्तुति भी अलग बनाई गई है। और हर देवता को अलग अलग चीज पसंद होती है। किसी को जायफल पसंद होता है तो किसी को नींबू पसंद होता है, किसी को नारियल का भोग लगता है तो किसी को खीर का भोग लगता है, किसी को हलवे का भोग लगता है तो किसी को पूड़ी का भोग लगता है, किसी को मालपुए का भोग लगता है तो किसी को सिंगाड़े का भोग लगता है, किसी को आलू जो होता है उसका हलवा बनाया जाता है उसका भोग लगता है, तो किसी को नमकीन मिक्सचर का भी भोग लगाया जाता है, किसी को शराब का भोग भी लगता है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग देवता के अलग अलग मंत्र हैं और अलग अलग स्तुतियां हैं और अलग अलग भोग दिए जाते हैं। आपको जैसा मंत्र है उसके देवता कौन है उसका ज्ञात करें और देवता के स्वरूप ही उनको भोग लगाएं, तो आपको जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि ज्योतिष और तंत्र मिलकर के ही जीवन में सफलता दे सकते हैं। ओम ऐं श्रीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह, यह हनुमान जी का मंत्र है। इसको ज्यादा से ज्यादा जप करने से भूत प्रेत पिशाच ऊपरी बाधा नहीं लगती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।